पार्ट 3 की वीडियो में हमने देखने थे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द न्यूरोनल एक्साइटेशन। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा स्पाइनल मोटर न्यूरॉन होता है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो तकरीबन -65 मिली वोल्ट होता है, जबकि हमारा जो स्केलेटल मसल फाइबर है या लार्ज पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हैं तो उनका जो है वो -90 मिली वोल्ट होता है। अब ये जो वोल्टेज होती है ना, इससे हम मतलब ये जो वोल्टेज है ना, अगर वो नेगेटिविटी में कम होगी, ठीक है, नेगेटिविटी में वोल्टेज लेस नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो न्यूरॉन है वो मोर एक्साइटेबल है, एक्साइटेबिलिटी उसकी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम इसकी उलट बात करें कि अगर जो नेगेटिविटी में वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूरॉन लेस एक्साइटेबल है, तो मतलब कोई इनहिबिटरी मैकेनिज्म चल रहा है जिसकी वजह से जो है वो हमारा न्यूरॉन है वो एक्साइट नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन डिफरेंसेस ऑफ द आइंस अक्रॉस द न्यूरोनल सोमा, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम देखें, इसमें ये हमारे पास जो है वो जो है ये सेल बॉडी है, ये हमारा एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है, ठीक है। अब देखें हमारे पास 3 मेजर आइंस जो हैं वो मौजूद होते हैं, एक सोडियम, पोटासियम और क्लोरीन, तो क्लोराइड आइन, ठीक है। अब सोडियम को अगर देखें तो हमारे अंदर जो है वो सेल में मतलब सेल बॉडी के अंदर जो है वो हमारे इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में जो हमारा सोडियम है वो तकरीबन 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पड़ा हुआ है और बाहर जो है वो 142 मिली इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब होता ये है ना कि अब होता ये है कि ये जो अंदर कम है ना, इसकी वजह से ये होती है कि जो अंदर अगर एक्सेसिव सोडियम आ रहा होता है तो जो सोडियम पोटासियम पंप का सोडियम वाला पंप होता है ना, वो सोडियम को वापस बाहर निकाल देता है, ठीक है, और इस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। इसी तरह पोटासियम बाहर जो है वो 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और अंदर जो है 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो अब ये देखें 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अंदर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर कम कंसंट्रेशन है, तो पोटासियम जो है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा लेकिन बाहर नहीं जा सकेगा, और अगर जाएगा तो ये होगा कि वापस जो है वो उसको पोटासियम पंप जो है वो अंदर लेके आएंगे, तो अंदर जो है वो पोटासियम की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखी जाएगी। सेम गोज़ फॉर द क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन अंदर 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका यही है कि जो है वो क्लोरीन को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकालने की एक तो ये वजह है कि अंदर जो है वो वीक क्लोराइड पंप मौजूद होते हैं, दूसरा ये कि हमारा जो वोल्टेज है वो है -65 मिली वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव आयन को रिपेल करता है और बाहर की तरफ निकाल फेंकता है, ठीक है। और जो हमारी जो अंदर वोल्टेज होती है वो उसको मेंटेन किया जाता है इस तरह से आइंस के फ्लो को ना रेगुलेट करके। अब हम अपना नर्स पोटेंशियल को याद करते हैं, तो नर्स पोटेंशियल जो है वो एक ऐसा पोटेंशियल था जो कि मूवमेंट ऑफ आइन को जो है वो अपोज करता है, ठीक है। तो अब नर्स पोटेंशियल के हवाले से अगर हम इन सारे आइंस को दोबारा देखें तो इस वाले फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम वैल्यूज पुट करें ना, तो हमारे पास जो सोडियम है उसके लिए हमारे पास नर्स पोटेंशियल आता है +61 मिली वोल्ट्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है वो हमारा जो पोटासियम है उसके लिए हमारे पास आता है -86 मिली वोल्ट, ठीक है। और अगर हम क्लोरीन के लिए देखें तो वो हमारे पास जो है ना वो -70 मिली वोल्ट आ रहा होता है नर्स्ट पोटेंशियल, ठीक हो गया। अब ऐसा है कि जो हमारा सोडियम की अगर हम बात करें पहले, तो सोडियम जो है वो उसका नर्स्ट पोटेंशियल +61 मिली वोल्ट है ना, तो +61 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल होगा वही अपोज करेगा सोडियम की मूवमेंट को, ठीक है। लेकिन हमारी मेम्ब्रेन जो है वो पोटेंशियल उसका तो -65 मिली वोल्ट है, तो इस वजह से ये होता है कि हमारा जो सोडियम होता है ना वो लीक करता है, ठीक है, और अंदर की तरफ आता है, ठीक है। ज़ाहिर है बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो वो जो है वो लीक करता है। तो ये होता है कि फिर -65 मिली वोल्ट का पोटेंशियल तो हमने मेंटेन करना है ना, तो जो हमारे पोटासियम के सोडियम पोटासियम पंप होते हैं उसका सोडियम पार्ट जो है वो वापस सोडियम जो अंदर आया होता है उसको बाहर निकाल देता है, और इस तरह मेंटेन हो रहा होता है हमारा -65 मिली वोल्ट का पोटेंशियल। इसी तरह सेम गोज़ फॉर द पोटासियम, ठीक है। पोटासियम की हम यही बात करेंगे कि पोटासियम जो है वो अंदर ज़्यादा है तो बाहर जाने की कोशिश करेगा नर्स पोटेंशियल की वजह से, लेकिन जो है वो सोडियम पोटासियम पंप जो है उसको रेगुलेट करेंगे, दोबारा वापस पोटासियम को लेके आएंगे कि चलो भाई वापस चलो, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन के लिए होगा कि जो है क्लोरीन चुपके आने की कोशिश करेगा ना अंदर, हाँ, क्लोरीन जो है वो चुपके अंदर आने की कोशिश करेगा, तो जो है ना उसको वापस बाहर भेज दिया जाएगा कि चलो भाई वापस बाहर जाओ, ठीक है, जो क्लोरीन के पंप्स मौजूद होते हैं हमारी मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द सोमा। तो इसमें ये बात करेंगे हम कि जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना वो हाईली कंडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। वो कंडक्ट कर मतलब वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास कर रहा है सोमा में से अंदर ना, तो वो इक्वली पास कर जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें कि ये जो है वो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ठीक है, इसने कोई एक्शन पोटेंशियल भेजा है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस डेंड्राइट से आया है, तो इस डेंड्राइट से इस वाली जगह पे ज़्यादा होगा, ये डेंड्राइट तो दूर था तो यहाँ से जो आया है तो यहाँ कम होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे जो भी सोमा की मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल बॉडी होती है, उसमें तकरीबन जो है वो हर पॉइंट पर जो है वो इक्वल पोटेंशियल होता है, ठीक है।
इसकी वजह जो है वो हमारे पास वही दो हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास हाईली कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मौजूद है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, ठीक है। और दूसरा ये है कि डायमीटर जो है वो न्यूरोनल सोमा का बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 10 से 80 माइक्रोमीटर, तो वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो आराम से पास कर जाता है एक पार्ट से जो है ना दूसरे पार्ट तक, ठीक हो गया। अब इस डायग्राम में अगर हम पहली वाली डायग्राम को देखें ना इसमें, तो इसमें देखें कि जो है ना अभी तक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो है वो इन टच तो है इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के, मतलब पास आया हुआ है, लेकिन अभी तक न्यूरोट्रांसमीटर उसने सिक्रीट नहीं किया, तो मेंटेन जो है वो अपनी उसने की हुई है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिलीवोल्ट तक का ना, ठीक है। अब दूसरी डायग्राम में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखें कि जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है उसने अपना जो है जो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है वो उसने अपना सिक्रीट कर दिया हुआ है साइनेप्टिक लेफ्ट में ना, ठीक है। अब ये जो भी हमारा ट्रांसमीटर है ये एक्ट करेगा जब इस मेम्ब्रेन पर, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पर जब एक्ट करेगा तो वो सोडियम की जो परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जो है जल्दी जल्दी से जाएगा, बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अंदर जो इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी होगी उसको कम कर देगा, ठीक है, उसको कम कर देगा। और जो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो पहले -65 मिली वोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, आप देखें वो लेस नेगेटिव हो गया, -45 मिली वोल्ट तक आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव जो चेंज आया है, मतलब -65 मिली वोल्ट से जो हमारा वोल्टेज है वो -45 मिली वोल्ट तक चला गया, ये जो +20 मिली वोल्ट का इसके अंदर चेंज आया है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है, ठीक है। ये पोटेंशियल जो है ये अगर मतलब एक्साइटेटरी पोटेंशियल जब ये मतलब एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है तो उसकी वजह से जो है वो फिर आगे एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। अब ये तो हो गई एक्साइटेटरी की बात, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनहिबिटरी की बात कि अगर इनहिबिटरी ये तो एक्साइटेटरी हमारे पास आया था ना, फॉर एग्जांपल एक्साइटेटरी जैसे कि ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट आया था तो ये काम हुआ था कि सोडियम जो है वो अंदर की तरफ रश किए थे, बहुत सारा सोडियम जो है वो अंदर चला गया था और पोटेंशियल जो है वो -65 से -45 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। ये +20 मिली वोल्ट का जो है वो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया था, ठीक है। ये सारा और फिर जो है वो एक्शन पोटेंशियल आगे जाके जनरेट हो गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी कि अगर जो है वो कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस आ गई है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड आ गया है, ठीक है, डोपामीन आ गया है, तो उसकी वजह से जो है वो हम कहेंगे कि क्या होगा, तो वो उसको हम देखते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास जो है वो कोई गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड आया है या डोपामीन आया है, ठीक है, कोई भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आया है, ठीक है, साइनेप्टिक लेफ्ट में जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो अब ये जो इनहिबिटरी वाला है ना साइनेप्टिक लेफ्ट में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये अब क्या करेगा, ये एनायनिक चैनल्स को ओपन कर देगा, ठीक है। कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, कैल्शियम क्या है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव अंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो पोटेंशियल मजीद नेगेटिव हो गया, यानी -65 से आप लोग देखें कि -70 मिली वोल्ट तक चला गया, ठीक है। -70 मिली वोल्ट को वापस जो है उसको फॉर हम एग्जांपल ले लें कि +-45 मिली वोल्ट तक हम लाना तो ज़्यादा मुश्किल है ना, तो मतलब इनहिबिशन हो गई है, तो ये जो है ये इनहिबिटरी, हम उसको कहेंगे कि ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल था, ठीक है। एक तो ये कैल्शियम इन्फ्लक्स की बात हो सकती है, दूसरी बात ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इस जो है वो -65 से इसको -70 मिली वोल्ट तक यानी मज़ीद नेगेटिव करने की दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारा पोटासियम है ना उसको ही निकालना शुरू कर दो, ठीक है। अंदर पोटासियम ज़्यादा था ना तो पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। अब हमने पॉजिटिविटी अंदर कम करनी है, नेगेटिविटी लानी है, तो पोटासियम को जो है वो जब हम निकालना शुरू कर देते हैं तो वो जो है वो मज़ीद अंदर जो है वो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, नेगेटिविटी अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हाइपर पोलराइज, मतलब अंदर नेगेटिविटी बढ़ने को हम कहते हैं कि ये हाइपर पोलराइजेशन है। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बियॉन्ड जो नेगेटिविटी हमारे पास है, यानी -65 तो नॉर्मल था ना, उसके बाद मज़ीद जो है ये -5 मिली वोल्ट जो है ये डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो मज़ीद जो डिक्रीज़ हुआ है इसको हम कहते हैं कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल था, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, अब इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास देखें ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, ये हमारा सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है और ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हुआ है, ठीक है, आगे जाके उसने जो है वो एक्साइटेशन इनहिबिशन जो भी प्रोसेस है उसने शुरू कराना है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल वगैरह जनरेट होना है। तो अब इस तरह होता है कि ये जो हमारी डेंड्राइट्स हैं या सेल बॉडी है, ठीक है, इनके पास इतने ज़्यादा जो है वो सोडियम गेटेड चैनल्स नहीं होते, ठीक है। जबकि एक्सॉन जो होता है ना, एक्सॉन उसको हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन ऑफ द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन, इसके पास जो है वो मतलब इसमें जो है वो ग्रेटर कंसनट्रेशन होती है हमारे सोडियम चैनल्स की ना, सोमा की निस्बत और डेंड्राइट्स की निस्बत, डेंड्राइट्स में सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जो आके हमारे इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन में ही आके जो है वो जनरेट होता है, ठीक है।
इसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास जो डेंड्राइट्स हैं या सोमा, इसके पास डेंड्राइट्स के पास मेनली इतने ज़्यादा सोडियम चैनल्स नहीं है कि वो जो है वो मतलब इतना ज़्यादा सोडियम अंदर आ सके कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। तो इसलिए जो है वो एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में हम कहते हैं कि जो है वो एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल अब एक्सॉन में शुरू हुआ है ना, तो वो अब दोनों डायरेक्शंस में जाता है। एक तो ये है कि वो इस तरह बाहर की तरफ भी जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को लीव करेगा, नर्व फाइबर की तरफ भी जाएगा। दूसरा ये है कि वो सोमा की तरफ जो भी वापस जो है ना वो ट्रैवल करता है। ठीक है, सोमा से वापस डेंड्राइट्स में, ठीक है, और इस तरह जो है वो पूरा न्यूरॉन जो है वो हमारा एक्साइट या इनफेक्ट जो भी मतलब उसमें आना है ना चेंज, वो आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको कंसीडर करें कि ये न्यूरॉन नंबर 1 है। ठीक है, ये न्यूरॉन नंबर, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, अब हमने बात करनी है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन की ना, तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है जैसे कि गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, मतलब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह होता है कि एनाइन चैनल्स को ओपन कर देता है। एनाइन चैनल्स फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन आइंस जो है उनके चैनल, क्लोराइड आइंस के चैनल को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, अब क्लोराइड आइंस जो है वो उसकी नेगेटिविटी जो है वो ज़ाहिर है वो नेगेटिव आइंस है, नेगेटिविटी बढ़ गई है। ठीक है, अब जो सोडियम आइंस जो अंदर आएंगे, ठीक है, सोडियम के अंदर आने का क्या फ़ायदा, वो नेगेटिविटी उसको कैंसिल कर देगी। ठीक है, और कोई भी मतलब जो है वो आगे जो है वो एक्साइटेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये जो है वो इनहिबिटरी मतलब इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन को जो है वो वहीं रोक दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टाइम कोर्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स। अच्छा अब इसको कंसीडर करें कि ये न्यूरॉन नंबर 1 है। ठीक है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है, ये प्री साइनेप्टिक है। ठीक है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। ठीक है, अब हम बात करें कि कोई भी एक्साइटेटरी साइनेप्स आई है। ठीक है, एक्साइटेटरी साइनेप्स आई है इसमें, इस प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो सोडियम चैनल्स मौजूद थे। ठीक है, सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं। ठीक है, और जो है वो सोडियम 1 से 2 मिली सेकेंड के लिए ना सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आ जाता है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो तकरीबन जनरेट होने के लिए मतलब अंदर पॉजिटिविटी कॉज कर देता है। ठीक है, अगर ये 15 मिली सेकेंड्स में ऐसा होता है कि ये जो सोडियम चैनल्स हैं वापस क्लोज करते हैं और फिर जो है सोडियम वापस बाहर चला जाता है। ठीक है, और जो पोटेंशियल है सोडियम बाहर चला गया वापस। ठीक है, सोडियम 15 मिली सेकेंड्स में ये सारा काम हुआ। ठीक है, और जो है वो वापस जो है वो पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आ जाता है। सेम नेगेटिव अगर इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा है, सेम यही काम होगा। उसमें जो है वो आइंस बस चेंज होते हैं। ठीक है, क्लोरीन आइंस होते हैं और पोटासियम आइंस का इफ्लक्स होता है और क्लोरीन आइन का इन्फ्लक्स होता है। इसमें देखें आप एक्साइटेटरी में सोडियम आइन अंदर आ रहे थे, सोडियम आइन का इन्फ्लक्स हो रहा था। ठीक है, इनहिबिटरी की हम बात करें तो जो है इन्फ्लक्स होता है हमारे क्लोरीन आइंस का। ठीक है, और पोटासियम आइंस जो है वो उनका इफ्लक्स होता है। ठीक है, अब ये इनहिबिटरी काम हो रहा है, इसमें भी सेम वही कहानी, 1 से 2 मिली सेकेंड्स के लिए जो है वो चैनल्स ओपन होंगे। ठीक है, ये आइंस अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो 15 मिली सेकेंड्स में जो है वो वापस जो काम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो 15 मिली सेकेंड्स में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन आइंस वापस बाहर चले जाएंगे, पोटासियम आइन वापस अंदर आ जाएंगे और जो मेम्ब्रेन है वो अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दोबारा जो है वो मेनटेन कर लेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल समेशन इन द न्यूरॉन्स। अच्छा, स्पेशल समेशन की अगर हम बात करें ना तो इस तरह है कि जो हमारे पास मतलब एक सिंगल जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है वो इतना ज़्यादा ट्रांसमिटर सब्सटेंस नहीं सिक्रीट करता कि जो थ्रेशोल्ड है उसको अचीव कर लिया जाए, यानी 10 से 20 मिली वोल्ट्स तक के प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो इस तरह होता है कि बहुत सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो हैं वो एक ही टाइम में स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, एक ही टाइम में स्टिमुलेट होते हैं और फिर जो है वो अपनी मतलब जो भी अपना सिग्नल उन्होंने ट्रांसफ़र करना होता है उसको जो है वो इम्पल्स को भेज देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आ, तो जो है ना बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो इकट्ठे मिल के काम करते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो तकरीबन जो है वो थ्रेशोल्ड को जो है वो इतना इंक्रीज़ कर दिया जाता है कि मतलब एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाए। ठीक है, इसमें हम अपने गाइटन का ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ को अगर आप देखें ना तो पहले देखें कि अगर जो है ना 4 जो भी हमारे मतलब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स ने अगर सिक्रीट किया था तो एक्साइटेटरी जो काम हुआ था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए ना। ठीक है, इस तरह 8 में देखें इतना सारा नहीं हो रहा, बल्कि जब 16 ने मिलकर काम किया तो देखें इतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया, ऊपर तक काम कर गया। ठीक है, और जो है वो हमारे पास एक्साइटेशन डेवलप हो गई। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर हम आगे करके देखें ना तो अब इसमें देखें ना आप तो ये देखें कि जो है वो 15 मिली सेकेंड्स में ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन एक्शन पोटेंशियल तक जनरेट हो गया। ठीक है, वापस जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक भी लेवल आ गया। ठीक है, ये सारा काम जो है वो 15 मिली सेकेंड्स में हो जाता है। ये जो है हमने एक्शन पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 16 साइनेप्सेस जो है वो फायर किए हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो हमारा ये काम हुआ है। ठीक है, स्पेशल समेशन इसको कहेंगे। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल समेशन की। तो टेम्पोरल समेशन में ये होता है कि एक ही हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, एक ही पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है, और वो जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है ना वो जल्दी जल्दी से साइनेप्सेस जो है वो भेज रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी 15 मिली सेकेंड में जो है वो पोटेंशियल एक जो है वो हम कहते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक
है वो 15 मिली सेकेंड तक लास्ट करता है ना, तो इस तरह हमारा जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो तकरीबन जो है इम्पल्सेस भेजता रहता है, और इम्पल्सेस जो है वो फिर समेट होकर ना फिर अगले जो न्यूरॉन होता है उसमें जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करा देती है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें ना, तो फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लें कि एक हमारे पास ना ग्रीन सिग्नल आ रहा है, ठीक है, कि जो है वो एक्साइटेशन का है, ग्रीन सिग्नल के ना एक्साइटेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक्साइटेटरी जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो उसको करवाना चाह रहा है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली हमारे पास दूसरा जो है वो इनहिबिटरी आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी होते हैं ना, ये पार्शली या फिर कंप्लीटली जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को तकरीबन नलीफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और जो है वो एक्टिविटी होती है न्यूरॉन की वो बस ऑफ हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। उसके बाद देखते हैं फैसिलिटेशन ऑफ न्यूरॉन। तो फैसिलिटेशन ऑफ न्यूरॉन में ये होता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आ रहा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करा सके, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इतना तो होता है ना कि वो थोड़ी सी जो है वो उसके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट कर दे, ठीक है, थोड़ा सा उसको लेस पॉजिटिव कर दे, लेस नेगेटिव कर दे और मोर पॉजिटिव कर दे, मोर एक्साइटेबल बना दे, ठीक है, वो एक्साइटेबल बना लेता है। फिर अगला जो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई जो है वो आया है, तो वो जो है वो बहुत अगला जो भी सिग्नल आया है एक्साइटेटरी सिग्नल, तो वो जो है वो उसको जो है वो जल्दी से जो है वो एक्साइट करा देगा न्यूरॉन को, ठीक है। ये फैसिलिटेशन है। फैसिलिटेशन दोबारा बता रही हूँ कि इस तरह है कि एक हमारे पास जो है वो एक पोटेंशियल आया है, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके या एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करा सके, लेकिन वो इतना है कि वो उस नेगेटिविटी को कम कर दे, ठीक है, वोल्टेज की नेगेटिविटी को। फॉर एग्जांपल जो है वो -65 होती है तो वो तकरीबन उसको -55 तक ले आए, ठीक है, फिर -45, मतलब इस तरह जो है उसको उसके जो है वो उसको एक्साइटेशन की तरफ लेकर आए, और अगला सिग्नल जो भी आएगा वो उसको जल्दी से जो है वो एक्साइट करा देगा। तो ये सारा काम जो ये फैसिलिटेशन का होता है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट कर रहा है ये उस न्यूरॉन को, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल उसको फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, ये फैसिलिटेशन होती है। अच्छा, हमने पहले भी ये बात की है कि जो डेंड्राइट्स हैं ना वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट नहीं करते, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही होता है, क्योंकि उनमें जो है वो थोड़े से होते हैं ना वो सोडियम के चैनल्स, तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स कम होते हैं, तो एक्साइटेशन नहीं हो पाती उनमें, मतलब एक्शन इतनी एक्साइटेशन नहीं हो पाती कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो उसको, या जो हमारा सिग्नल आ रहा होता है उसको जो है वो आगे ट्रांसमिट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आगे उसको एक्सॉन में जो है ना लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। अब डेक्रीमेंट जो है वो डेक्रीमेंटल इफेक्ट देखते हैं, मतलब डेक्रीमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इन द डेंड्राइट्स। अब देखें आप ये जो डेंड्राइट है ना हमारा, ये जो है वो बड़ा सारा है, ठीक है। अब इतना यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल ये कोई प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बन रहा है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल यहाँ बड़ा है, तो यहाँ से जो है यहाँ तक आएगा, ठीक है, सेल बॉडी में आएगा, फिर एक्सॉन में आएगा, तो यहाँ तक आते आते जो है वो ये होता है कि थोड़ा सा अब जो एक तो पहली बात ये है कि डेंड्राइट्स बहुत लंबे हैं, दूसरी बात ये है कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो थिन है, तीसरी बात ये है कि जो थिन मेम्ब्रेन्स हैं ना वो लीकी होती हैं, ठीक है, उनमें से जो है वो पोटासियम और क्लोराइड आइंस जो है वो मतलब उनको परमिएबल होती हैं, ठीक है। तो अब ये होता है कि यहाँ तक आते आते ना जो सिग्नल होता है उसकी इंटेंसिटी जो है वो मतलब कम हो गई होती है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल सॉरी एक्साइटेशन पोटेंशियल जो भी आ रहा होता है यहाँ पे। अब इसमें हम देखें कि यहाँ पे जो है वो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है इस डेंड्राइट के ज़रिए, डेंड्राइट पतला है, ठीक है, थिन है, लॉन्ग है, यहाँ तक देखें एक्सॉन यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ से लॉन्ग है, थिन है, दूसरा इसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है टू द पोटासियम एंड क्लोरीन। तो ये होता है कि एक्साइटेटरी पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो होता है वो यहाँ तक आते आते जो है वो काफ़ी हद तक लॉस हो चुका होता है और कम हो चुका है होता है। तो ये जो इफेक्ट होता है ना इसको हम कहते हैं कि ये डेक्रीमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इन द डेंड्राइट्स, ठीक है। एक और हमने बात की थी कि जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो भी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होते हैं वो एक दूसरे को नलीफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी पोटेंशियल को जो है वो इनहिबिटरी पोटेंशियल ख़त्म भी कर सकता है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो न्यूरॉन होता है उसका हर एक का जो है वो तकरीबन थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फायरिंग जो है वो उनकी चेंज होती है, इंक्रीज़ भी किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। मतलब ये है कहने का कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी सिग्नल जो भी है उसको कहते हैं कि दे के ना, तो इसका ये फ़ायदा ये है कि हर न्यूरॉन जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा, हर न्यूरॉन का अपना थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में ऑफ डिस्चार्ज में वो डिफ़र कर रहा है, ठीक है। और तो इसलिए ये जो है नर्वस सिस्टम है ना जो है ना डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ हमें हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फटीग ऑफ द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। फटीग में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ठीक है, ये जो है ये अपने साइनेप्सिस जो है वो मुसलसल जो है वो इसको दे रहा था पोस्ट साइनेप्टिक को, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो हमारे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं हमारे इस पर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा ना लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्री जो सिग्नल होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल का पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे वो थोड़ी देर के लिए जो है वो नहीं उसको रिस्पॉन्स करते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं।
और दूसरी बात ये है कि ये जो फटीग होती है, एक्साइटेबिलिटी, अब जो है ना ये न्यूरॉन की जो है वो ख़त्म हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि एपिलेप्सी की, तो उसमें जो सीजर्स वगैरह हो रहे होते हैं तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि जो है मुसलसल एक्साइटेशन हो रही थी, ओवर एक्साइटेशन हो गई है, ठीक है। तो उसकी वो उस ओवर एक्साइटेशन को जो है वो ख़त्म भी तो करना है ना, एक्साइटेशन एक लेवल तक ठीक है, उसके बाद उसको ख़त्म करना है। तो फटीग जो है वो ऑफ द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन वो यही होता है कि एक्साइटेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये जो रिसेप्टर है ना, फॉर एग्जांपल हम कहें पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल का, ठीक है, इसने अपनी सेंसिटिविटी लूज़ कर दी है। यहाँ पे आया है न्यूरोट्रांसमीटर बेशक, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से जो है फटीग हो जाएगी, ठीक है। अगले न्यूरॉन में जो है वो हम कह रहे हैं कि एक्साइटेशन डेवलप नहीं होगी। अब हम देखते हैं एसिडोसिस और अल्कलोसिस को। तो अगर हम एसिडोसिस की बात करें ना, साइनेप्टिक टर्मिनेशन, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पर उसका क्या इफेक्ट होगा, तो देखिए एसिडोसिस का मतलब, एसिडोसिस मतलब पीएच जो है वो कम हो गई है, ठीक है। 7.4 जो नॉर्मल पीएच है उससे पीएच हमारी कम हो गई है। तो अब देखें पीएच कम होने का मतलब ये है कि हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। हाइड्रोजन आयन क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अब देखिए पॉजिटिव आयन बढ़ गया है, लेकिन अब देखें इस सोडियम जो होता है ना उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल होता है। अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, सोडियम अंदर आ सकेगा नहीं, सोडियम के अंदर आने की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सोडियम अंदर नहीं आएगा तो मतलब एक्साइटेशन नहीं हो रही, एक्साइटेशन नहीं हो रही तो मतलब इनिबिशन वाला काम हो गया, ठीक है। जो है वो नर्व फाइबर जो है एक्साइट नहीं हो पा रहा। तो अब जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में अगर हम बात करें कि कोई सीवियर जो है वो डायबिटिक एसिडोसिस या यूरेमिक एसिडोसिस, उसकी वजह से जो है वो कोमा वाली स्टेज जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। अल्कोलोसिस की बात करें तो अल्कोलोसिस में पीएच बढ़ गई है, पीएच बढ़ गई है मतलब हाइड्रोजन आइंस कम है, हाइड्रोजन आइंस कम है तो मतलब ज़्यादा सोडियम अंदर आ रहा है, ज़्यादा सोडियम अंदर आ सकता है तो मतलब एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है तो मतलब एपिलेप्टिक सीजर्स वगैरह वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एपिलेप्सिक अटैक वगैरह आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया का जो है वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, हाइपोक्सिया में हम ऐसे बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने जो है ना कुछ सेकंड्स के लिए, फॉर एग्जांपल 7 सेकंड्स के लिए हमने जो है ना ब्रेन को ब्लड सप्लाई रोक दी है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो हमारी ऑक्सीजन जो है हमारा ब्लड ही लेके जा रहा होता है ना, तो मतलब ऑक्सीजन कम हो गई है, हाइपोक्सिया की स्टेट जो है वो डेवलप हो गई है, न्यूरॉन्स इनएक्साइटेबल हो जाएंगे और बंदा जो है वो इनकॉन्शियस हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्रग्स की, जो कि साइनेप्टिक जो है ट्रांसमिशन है उस पर क्या इफेक्ट होता है उसका। तो अब अगर हम देखें ना टी को, जैसे तो कॉफ़ी है या कोकोआ वगैरह, इसमें जो है वो क्या मौजूद होता है हमारे पास, कैफ़ीन होती है, थियोफाइलिन होती है, थियोब्रोमीन होती है। कैफ़ीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन हमारी कॉफ़ी टी और कोकोआ में मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारी एक्साइटेबिलिटी जो है न्यूरॉन की बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, तो ये थ्रेशोल्ड लेवल को जो है वो कम कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ड्रग होती है स्ट्राइकिनीन। स्ट्राइकिनीन जो होती है वो ये करती है कि हमारा ये थ्रेशोल्ड को कम नहीं करती, ये क्या करती है, ये हमारा जो न्यूरॉन पर मतलब इनिबिटरी ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस वगैरह पड़ी होती हैं, जैसे ग्लाइसिन हो गया, डोपामीन हो गया, ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये इनिबिटरी सब्सटेंसेस है ना, तो ये इनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको इनहिबिट कर देती है, उनके एक्शन नहीं होने देती, ठीक है। इनहिबिटरी काम नहीं होगा तो मतलब एक्साइटेशन वाला काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक्साइटेशन वाला काम ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मसल स्पैज़म की वजह बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनेस्थेटिक्स की, ठीक है। एनेस्थेटिक्स जो है वो न्यूरोनल मेम्ब्रेन के जो थ्रेशोल्ड होता है उसको बढ़ा देते हैं, थ्रेशोल्ड बढ़ गया है, ठीक है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एनेस्थेटिक्स हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन होता है तो उसके लिए होता है ना एनेस्थेटिक्स देते हैं, तो उसकी वजह से अच्छा हमने बात कर ली कि जो है वो थ्रेशोल्ड को क्या बढ़ाएगा, एनेस्थेटिक। अब एनेस्थेटिक है उसने हमारे थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया, ठीक है। थ्रेशोल्ड पहले फॉर एग्जांपल -40 था, तो अब जो है वो तकरीबन माइनस पहले -40 था तो अब जो है वो -20 हो गया, तो यानी मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ चला गया, ठीक है। अब इस वाले थ्रेशोल्ड को अचीव करना ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। ज़्यादा सोडियम वगैरह चाहिए तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन नहीं हो पाती, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो है वो न्यूरॉन्स लेस एक्साइटेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेस एक्साइटेबल होने की वजह से जो है वो उनमें मतलब फिर आप कहते हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो इंसान कम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइनेप्टिक डिले को। तो साइनेप्टिक डिले ये है कि न्यूरॉन जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक सिग्नल जा रहा है ना, तो उसमें जो है वो टाइम जो कंज्यूम होता है उस सारे काम में, जैसे हम देखते हैं। अब जैसे ये जो है ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक है, पोस्ट साइनेप्टिक है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिक्रीट हुआ है साइनेप्टिक लेफ्ट में, साइनेप्टिक लेफ्ट से फिर जो है वो आके जो है वो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक के रिसेप्टर पर अटैच हुआ है, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पर अटैच होने के बाद जो है उसने जो है वो उसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद ये हुआ है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल, सॉरी जो है वो हमारी मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमिएबल हो गई है हमारे सोडियम आइंस की, ठीक है। सोडियम आइंस अंदर की तरफ आए हैं, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ है, सारा काम ये जो है वो सारा कुछ हुआ है ना। ये अब इस सारे काम में ज़ाहिर टाइम लगता है ना, तो ये जो टाइम हम कह रहे हैं कि जो डिले आ रहा है साइनेप्टिक डिले, उसको हम कहते हैं कि ये 0.5 मिलीसेकंड है, ठीक है। और ये इसको हम साइनेप्टिक डिले कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 46। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।